नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक शख्सियत है जिनकी उम्र 90 वर्ष है। विधानसभा सदस्य हैं। दरअसल ये आलम बदी साहब हैं जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वंदे मातरम पर बहस हो रही थी और वंदे मातरम की बहस पर बड़ा खुलकर बोले हैं। सभी को हैरान कर देने वाला भाषण दे दिया है। पूरी विधानसभा में जिस समय ये बोले सन्नाटा छा गया। बड़े ध्यान मग्न होकर लोग उनकी बातें सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं अपने को मुसलमान कहूं, आप अपने को हिंदू कहें, आखिर इस सबसे होना क्या है। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा कहें जो समाज को एक अलग दिशा दे, समाज को एक अलग जगह ले चले, समाज आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इस तरीके से विभक्तिकरण से समाज आगे नहीं बढ़ता है। यह हमेशा वंदे मातरम कंट्रोवर्शियल इशू रहा, आज नहीं रहा। जब आजादी में यह नारा बना, आजादी में यह राष्ट्रगीत बना, तब भी यह रहा। लेकिन क्या इस सब के बावजूद किसी ने किसी के खिलाफ मुखालफत की? किसी ने कहीं खड़े होकर यह कहा यह कहना जरूरी है? इसी राज्य में इसी दल की सरकार ने, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक प्राइमरी और बेसिक स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में पहला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लागू कर दिया था। मुख्यमंत्री को पता लगी तो एक साहिब थे, एक मौलाना थे, उनका एक लेख छपा। लेख मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा, सुबह ही उन्होंने वो आदेश खारिज कर दिया, खत्म कर दिया और बेसिक शिक्षा मंत्री को तत्काल उनके पद से बेदखल कर दिया। यह होता था न्याय, यह होती थी बात। आज पता नहीं हम किस दौर में आ गए हैं, पता नहीं हम कहां आ गए हैं। उन्होंने बड़ी लंबी बातें की हैं, तो पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, हो सके तो सदस्यता ले लीजिए ताकि हमारा आर्थिक सहयोग होता रहे। पहले सुन लीजिए विधायक जी की ये लाजवाब स्पीच। उन्होंने बोला आपको बाद में पहले वो करने के उन्होंने आदरणीय सदन के अध्यक्ष, हम इस सदन में वेंकट चटर्जी का एक गीत वंदे मातरम का 150 साल जश्न मना रहे हैं। ये गीत जब से आया, इस गीत को कंट्रोवर्शियल माना गया। पूरे देश ने इसको कंट्रोवर्शियल गीत कहा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष, 1996 से इस सदन में हम आ रहे हैं। हमने किसी सदस्य को उसकी पॉलिटिकल पहचान से नहीं जाना। इस सदन का एक परिवार है, उस परिवार के एक व्यक्ति के रूप में जाना, अपना भाई जाना, अपना रिश्तेदार जाना। जब इस सदन में एक दूसरे पर खींचातानी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता नहीं है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। ये नहीं लगता, लगना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। 1997 में 96 में सदन बनी थी, लेकिन 1 साल तक वो अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन रही और 97 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, मंत्री ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि वंदे मातरम स्कूलों में क्लास शुरू होने से पहले अवश्य पढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री नज़रतुल उलमा के रेक्टर थे मौलाना अबुल हसन अली नदवी, वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उन्होंने एक लेख अखबार में दे दिया
मुख्यमंत्री जी ने लेख पढ़ा और उस सर्कुलर को उन्होंने खारिज कर दिया और मंत्री जी को उसकी कुर्सी से हटा दिया। हाँ, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हवा का ओट लेके चिराग जलता है। लोगों, ये सही है कि हिंदुस्तान की अज़ीमुशान पार्लियामेंट में 20 घंटा 10 घंटा लोकसभा 10 घंटा राज्यसभा में इस वंदे मातरम के जश्न मनाया गया। यहाँ भी हम मना रहे हैं, लेकिन मुझे भय लगता है कि जश्न के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा तो ना हो जाए। मुझे भय लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनका संविधान कहीं दांव पर तो न आ जाए। मुझे भय लगता है, मुझे भय लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में खुद लिखा है, अपने संविधान में खुद लिखा है कि द डे विल कम, एक दिन आएगा जबकि जुडिशरी, एक दिन आएगा जबकि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी चलाएंगे। द संविधान विल कीप नो मीनिंग। तो इसके बाद फिर संविधान का कोई माने नहीं रह जाएगा। संविधान हमारी आबरू है। संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से शुमार होता है। भीमराव अम्बेडकर संविधान कमेटी ने दुनिया के सारे मुल्कों का संविधान पढ़ा और तो हिंदुस्तान का संविधान बना। इसके फंडामेंटल राइट्स, इसके दुनिया भर के, इसके नागरिकों के राइट्स वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, अपने संविधान देता है। मुझे भय लगता है, मुझे भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि देश का संविधान खतरे में पड़ जाए। मेरे भाइयों, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो अच्छी तरह से कि देश की आबरू मेरी ख्वाहिशों से बड़ी है। मेरी ख्वाहिशें कुछ भी हो, मैं अपने को मुसलमान कहूँ, आप अपने को हिंदू कहें, वो अपने को सिख कहें, ये छोटी बातें हैं। देश का संविधान सबसे बड़ा है। हमकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान की सुरक्षा करें और उसी के लिए मैं खड़ा हुआ था। मेरे भाइयों, मैं उसी के लिए खड़ा हुआ था। अब सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब कुछ खो देना, लेकिन इस देश के संविधान को मत खोना। वो हमारी इज्जत आबरू बनेगा, हमारी इज्जत आबरू है। आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री उमाशंकर चाचा जी, एक सेकंड लेंगे बस केवल। अभी हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य उन्होंने शुरुआत ही की अपने उससे कि वंदे मातरम गीत हमें पार्टी का ऑफिशियल वो है। डिप्टी सीएम साहब बोल के गए, ये चर्चा वंदे मातरम पे चल रही है, ना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के कामों पे या भाजपा के कार्यकाल पे ऊपर। जब वंदे मातरम पे चल रही है, डिप्टी सीएम जैसे सम्मानित पद पे बैठे हुए एक वरिष्ठ नेता इस तरह के अपनी बात करेंगे और वंदे मातरम को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे, तो साफ सी जाहिर सी बात है। तो हमारा अब कार्रवाई उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। नहीं। आप कार्रवाई उठा के देख लीजिए। तो इसको आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मान लिया जाता है। समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखवा लीजिए सर, उसमें नहीं, ये श्री उमाशंकर जी।